कि जो बेटों की चाह ज्यादा रखते हैं कि हमें बेटा चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 बेटा हो परिवार में, लेकिन फिर भी मांग यही रहती है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में सिर्फ बेटा आना चाहिए। लेकिन बेटा सबको चाहिए तो ये बिटिया कहाँ को जाएंगी। अरे चांद से बेटों के लिए फिर चांद सी दुल्हन कहाँ से आएगी। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा तुम कब तक चलन चलाओगे, और जब ये बेटी ही मर जाएंगी, लाइन पसंद आ जाएगा तो ताली बजाते करो। जब ये बेटी ही मर जाएंगी तो तुम बहू कहाँ से लाओगे। फाटे का डोलियों फिर हाँ मेरे डोल रहे, अब और ज्यादा गिनती हो जाए, क्या करें फिर। जब बिटिया ही मर जाएंगी तो सुंदर सी बहू कहाँ से लाओ। आइए, बड़ी सुंदर सी फरमाइश है। एक बेटी, जब बेटी की विदाई हो रही है तो बेटी माँ से पूछने लगी और कहने लगी, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। हे माँ, बेटियां क्यों पराई हैं, ये बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, ये बेटियां क्यों पराई है। एक बेटी पूछ रही अपने पिता से। एक घर में, एक परिवार में एक वृक्ष लगा हुआ है। जब वो वृक्ष लगा हुआ है तो एक बेटी कहने लगी, पिताजी ये वृक्ष हमारे घर में, हमारे परिवार में बीच आंगन में आ रहा है, इसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दो। तो वो पिताजी जवाब देने लगे कि बेटी, अगर इस वृक्ष को उखाड़ करके हम दूसरी जगह लगाएंगे तो वो सूख जाएगा। लेकिन आंखों में आंसू लेते हुए वो बेटिया कहने लगी, हे पिताजी, ये तो 2-3 साल का वृक्ष है, 1-2 वर्ष का वृक्ष है, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में कम से कम 20-22 साल का एक वृक्ष और है। आप उसको जुदा करते हो, क्या वो सूख पाएगा या हरा भरा रहेगा, ये आप ही जान सकते हो। ये बेटी का दुख है। वो बेटी रोने लगी और कहने लगी माँ से, मुझे माँ से गिला मिला में ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। लेकिन वो बेटी कहने लगी, है माँ, जिस घर में, जिस आंगन में मैं खेली कूदी 20-22 वर्ष तक मैं इस घर में रही, लेकिन जब मैं विदा हो रही हूँ तो वही घर, वही आंगन अपना तो है, लेकिन पराया सा क्यों लगने लगा है माँ। वो बेटी कहने लगी, लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर किसी बेटी की, बिटिया की, किसी की विदाई होती है ना, जब विदाई के वक्त कितना भी पत्थर दिल हो, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाता है, ये गारंटी की बात है। वो बेटी कहने लगी, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर
क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, अरे जोड़ किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया। तेरी कैसी जुदाई है, बेटिया क्यों पलाई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पलाई है। हे हो हे हो लेकिन आंखों में आंसू है, बेटी रो रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो बेटी होती है ना, वो बेटी अपने बाबुल राजा से, अपने पिताजी से ज्यादा प्रेम, अधिक प्रेम करती है। और ये 10 रुपए है जी, आनंद आ रहा है हमारे भैया जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए, क्योंकि आज के जो युवा साथी हैं ना मेरे जैसे, इन भजनों की तो चलती क्या ना जाने कैसे कैसे गीतों में आनंद आता है उनको, जागरण भजन संध्या में भागवत में उनको आनंद नहीं आता। चाहे कलाकार गाए गाए के मर जाए वो, उन्हें आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे भैया को आनंद आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे भाइयों के लिए। वो बेटी कहने लगी कि आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा है अपने बाबुल राजा से, वो सब कुछ लाकर दिया है। और ये बेटियों का भाव होता है कि बाबुल राजा से अपने पिताजी से ज्यादा प्यार करती हैं, माँ से भी अधिक प्यार पिताजी से करती हैं। लेकिन अगर आप बेटा से कहने लग जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो हो सकता है कि बेटा थोड़ी बहुत देर लगा दे और लाए भी और ना भी लाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटी अगर खाना भी खा रही है ना, तो बेटी खाने की थाली को अलग हटाने के बाद एक गिलास पानी लेकर के पहले अपने बाबुल राजा के लिए पानी दे करके आएगी, पिता के लिए पानी दे करके आएगी, उसके बाद में बैठ करके खाना खाएगी। तो ऐसी बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वो अपने पिताजी से कहने लगी, माँ से कहने लगी, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। माँ रो करके एक दो आंसू दिखा देती है, लेकिन पिता किसी को आंसू नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? लोग कहते हैं कि पत्थर दिल होते हैं पिता। नहीं, जब बेटी की विदाई होती है तो अक्सर पिता दूर जाकर के बेटी से साइड में जाकर के फूट फूट करके रोते हैं। क्यों? कि अगर मैं इसके सामने रोऊंगा तो कच्चा दिल करेगी, मेरे सामने और ज्यादा रो करके जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोई पिता ऐसा नहीं है कि जब बेटी विदा हो रही है तो उसकी आंखों में आंसू ना हो। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। लेकिन माँ, अरे प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार
इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। लेकिन कुछ बहनों के, कुछ माओ के माता पिता गुजर जाते हैं, जब वो इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यादें तो बरकरार रहती हैं। जब वो अपने पीहर को जाती हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की याद आती है। मन में सोचती हुई जाती हैं कि जिस प्रकार से हमारे माँ बाप होने के बाद में प्यार मिलता था, प्रेम मिलता था, दुलार मिलता था, वही प्यार आज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। भाभी भैया हमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे। और कुछ भाई और कुछ बहन तो ऐसे हैं, कुछ भाभी और कुछ भाई ऐसे हैं कि अगर बहन दिख गई ना दरवाजे पे, उन्होंने मान लो को दुश्मन दिखाई दे रहे से, चाहे 1000 2000 10 20 हजार वैसे उल्टे सीधे कारों में लगा देंगे, लेकिन अगर बहन आ गई तो एक गिलास पानी की भी नहीं पूछते। उस बहन को रोना ही आता है सिर्फ। फिर यहाँ से तो ताहने मिलते ही हैं, लेकिन ससुराल की तरफ से और ताहने सहती है वो बेटी। इसलिए कहने लगी वो बेटी, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, अरे जिस घर में पली उस घर से ही माँ, ये कैसी विदाई है बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, बेटा साथ छोड़ भी देगा, अरे बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा साथ छोड़ भी देगा। धन दौलत के चक्कर में एक बार को कुछ बेटे ऐसे भी हैं, माँ बाप से कह गए, डावर स्टेशन पे ना जाने कितने माता पिता को बैठा गए कि हम अब आ रहे हैं, थोड़ी देर इंतजार करना, और ना जाने कितने बरस उनको बीत गए। भीख मांग मांग करके पेट भरते हैं माँ बाप। आज तक वो बेटे, वो बच्चे नहीं आए, ना उनके घर वाले आए। लेकिन बेटी कठोर दिल नहीं होती, अगर घर से भी कोई ठुकरा देना माँ बाप को, तो इतना वजूद रखती है कि अपनी ससुराल में कितनी भी बात सहनी पड़े, वो अपने माता पिता को अपने से जुदा नहीं करती। एक बार ऐसी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कहना, बेटा साथ छोड़ भी देगा, अरे बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूसरा कोई बात नहीं। अरे मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, बेटा बेटी एक बराबर। मेरे एक 2-3 साल की बेटी है और 4-5 साल का बेटा है, लेकिन जब मैं घर से जाता हूँ और लौट करके आता हूँ, तो सबसे पहले शोर मचा देती है वो बेटी कि पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। लेकिन बेटा कहाँ खेल रहा है कोई भरोसा नहीं, एक बार वो पूछे ना पूछे। लेकिन वो बेटी ध्यान रखती है जब मैं जाता हूँ बाहर और लौट करके आता हूँ। इसलिए कहता हूँ, बेटा बेटी एक बराबर, अरे बड़ा ना कोई छोटा है, फर्क जो इन दोनों में समझे वो नियत का खोटा है। भाई वो नियत का खोटा है, हाँ वो नियत का खोटा है। अरे नियत के खोटों को रचो, नियत के खोटों को रचो। अरे कहना तुम इंसान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं।
और वो बेटी कहने लगी माँ से, हे माँ, अच्छा घर सुंदर पर देखा माँ ने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। और कह दिया, हर माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी बेटी सुख में हो, चाहे हमारा जीवन सुख में कटा हो या नहीं कटा हो, हम चाहे कितने भी बड़े गरीब बन करके रहे हो, लेकिन हर माँ बाप का ख्वाब यही होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में और एक अच्छे सुंदर से वर के साथ रहनी चाहिए। अच्छा घर सुंदर पर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। और देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई